Hey everyone, I welcome you all on our YouTube channel. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो लेट्स स्टार्ट अ सीरीज। तो जिस सीरीज में हम लोग किरण बुक को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी लेटेस्ट बुक जिसमें मोर देन 10,500 क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने टाइप 5 कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप जो 6 है उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के 13 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 31 से 43 क्वेश्चन तक हमको सॉल्व करने हैं। तो आज वो हमारा टाइप 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज है जिसमें हम 10 सेकंड सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट फेमस रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व देम इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप ये दोनों सीरीज हमारी देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर चैनल, या फिर इसकी जो रिलेटेड लिंक्स हैं वीडियोस की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से भी जाके आप इन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Just a second. Just a second. Let me just manage this screen. Okay, let me just optimize my face. Okay, now webcam is fine. चलिए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को कीजिए पहले पॉज और फिर इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 1 घंटे काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, आपको 1 घंटे काम करने के मान लीजिए 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और आप जो है एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो आप जो है कितने रुपए कमा लेंगे? तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है, अगर मुझे 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं और मैं 5 घंटे काम करता हूँ तो मैं टोटल कितने रुपए कमा लूंगा? 5 इंटू 100, यानी मैं 500 रुपए कमा लूंगा। तो बस इस क्वेश्चन में भी हमको यही चीज करनी है। चलिए देखते हैं अब तो उस क्वेश्चन में कैसे करना है। जस्ट पहले साइड में हमने किया अपना रफ वर्क के लिए अरेंजमेंट। यहाँ पे होगा हमारा रफ वर्क। अच्छा, बसीर वर्क्स आवर्ली पर डे वर इंक्रीज्ड 15% and his wages per hour increased 20%. By how much percent did his daily earnings increase? अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए मान लीजिए मेरी टोटल अर्निंग क्या होगी। किसी एक दिन की जो टोटल अर्निंग है वो क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, जो मुझको प्रति घंटा पैसा मिलता है, यानी जो मेरा रेट है, यानी पर घंटे जो मुझको रुपए मिलते हैं इनटू मैं कितने घंटे काम करता हूँ, यानी जो मेरे आवर्स हैं। ठीक बात है। अगर मेरे निकालना है कि मेरी एक दिन की कमाई कितनी है, मुझको कितने पैसे मैं अर्न करता हूँ पर डे, तो मुझको कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा मुझको जो मैं प्रति घंटे मेरे रेट हैं, जो मुझको पैसे मिलते हैं प्रति घंटे काम करने के, साथ में उसका मल्टीप्लाई करूँ मैंने कितने घंटे काम किया है उससे, आर से, तो मुझको प्रतिदिन की सैलरी मिल जाएगी पूरी, कि मेरे एक दिन में कितना कमाता हूँ। और इसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी आपको इस तरीके से। ठीक है ना। फिलहाल हमको यहाँ पे डे की बात करनी है, यहाँ पे हमको मंथ से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ही हमारी टोटल अर्निंग आएगी। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन्होंने बोला कि वर्किंग आवर्स पर डे कितने इंक्रीज हो जाते हैं? 15%। ठीक है ना, 15 और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 3 या 15 और 5 2 20, यानी 3/20। यानी अगर वो पहले 20 घंटे काम करता था तो उसमें 3 घंटे बढ़ के यानी 23 घंटे काम करेगा वो। ठीक है, तो मैं आवर्स में क्या लिख सकता हूँ, जो आपके एच माने आवर्स जो है आपके वो 20, यानी वो पहले 20 घंटे काम करता है तो अब कितने करेगा? 23 घंटे काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे रेट जो आएगा, रेट क्या है मेरा, वो निकालते हैं। रेट है मेरा 25% बढ़ गया। ठीक है ना, 20% बढ़ गया, सॉरी 25 नहीं 20%। अब 20 इंटू परसेंट का मतलब 1/100 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है यानी प्लस। तो ये हो गया आपके पास 1/5 प्लस 1/5, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर पहले उसको 1 घंटे काम करने के 5 रुपए मिलते थे तो अब उसको एक ज़्यादा मिलेंगे, यानी 6 रुपए मिलेंगे। तो यानी पहले अगर उसको 1 घंटे काम करने के 5 रुपए मिलते थे तो अब उसको 1 घंटे काम करने के 6 रुपए मिलेंगे। तो ये आपका है इनिशियल और ये आपका फाइनल। ठीक है। अच्छा, अब हमको मालूम है कि अगर मुझको यहाँ पे अर्निंग का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं? एच इंटू आर। ये क्या है आपका आर और ये आपका एच, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो निकलता है। तो ये हुआ मेरा 100 और ये हुआ मेरा 138। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो अगर मैं पहले एक दिन में 100 रुपये कमाता था, तो अब जो है मैं एक दिन में 138 रुपये कमाता हूँ। मेरा कितनी परसेंट बढ़ गया? मेरा 38%। 38 बढ़ा किस पर? 100 पर। और 100 पर जो बढ़ता है वही 38 होता है। यानी या फिर तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, तब भी आपके पास 38% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 38 हो गया आंसर। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। हमको बोला गया था, हमको पता है कि जो टोटल अर्निंग क्या होती है, जो आप एक घंटे काम करने के जितने पैसे लेते हैं और आप कितने घंटे काम करते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो आपका एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं वो पता चल जाता है। ठीक है, तो टोटल अर्निंग हुई हमारी रेट इंटू आर, जिसको हम आर इंटू एच भी बोल सकते हैं। ठीक बात है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो 15% है वो आपका क्या हुआ? आपका जो वर्किंग आवर्स है, जो आपको जो जितने घंटे आप काम करते हैं वो कितना बढ़ गया? वो 15% बढ़ गया। यानी अगर आप पहले 20 घंटे का मतलब अगर आप क्या करते थे, 20 घंटे काम करते थे एक दिन में, तो अब आप कितने घंटे काम करेंगे? अब आप 23 घंटे काम करेंगे। सही है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? 20% आपकी रेट भी बढ़ गई। यानी 20 और परसेंट का मतलब हो जाएगा 1/100। यानी अगर आपको जो है पहले एक घंटे काम करने के 5 रुपये मिलते थे, तो अब आपको एक ज़्यादा मिलेगा, यानी अब आपको 6 रुपये मिलेंगे। वही हुआ यहाँ पे। अगर आपको पहले काम करने के 5 रुपये मिलते थे, तो आपको वही काम करने के 6 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमको मालूम है कि हमको जो है क्या निकालना है? अर्निंग्स। हमको अर्निंग का पूछा है ना कि कितनी आपकी जो कमाई है, आपकी जो वेतन है वो कितनी बढ़ेगी एक दिन की? तो वो आपकी बनेगी एच इंटू आर, यानी 20 इंटू 5 जो कि है 100, और जो आपका 23 इंटू 6 जो कि है 138। ठीक है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई उसमें? तो बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। हमारे 38 बढ़े, और क्योंकि 100 पर 38 बढ़े तो यही परसेंटेज होती है। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप क्या कीजिए? 38 बढ़े, ठीक है, 38 लिख दिया। इनिशियल क्या है? इनिशियल 100 है, और परसेंटेज निकालने तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर भी आपका 38% आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी होगी। तो चलिए, आप जो है इस क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज कीजिए जस्ट अ सेकंड, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये CHSL 2019 में पूछा गया है, तो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपके, जिससे कि आपको ट्रेंड पता चलता रहेगी एक्चुअली में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है हमसे? अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम if her expenditure increases by 25% and savings increases by 30%, then by what percent does her salary increases? चलिए, इन्होंने जो भी बोला इनको बाद में सुनेंगे, पहले जो हमको पता है वो देख लेते हैं। हमारी क्या है? हमारी जो इनकम है वो क्या होती है? हमारी इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर लिखता हूँ रफ वर्क। जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पर सीख लेंगे। अच्छा, अनु स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम, यानी अगर उसके पास 100 रुपये है तो इसका 90% यानी 90 रुपये वो खर्च कर देती है। तो 90 रुपये खर्च करती है, बच्चे कितने उसकी जेब में? उसकी जेब में है 10 रुपये। ठीक बात है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, यानी अगर वो अपना खर्चा जो है 25% बढ़ा देती है, अगर वो अपना खर्चा 25% बढ़ा देती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि 90 का 25% क्या होगा? 90 का 25 ये लिखा हुआ है प्रतिशत, मतलब 1/100। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया 22.5। ठीक बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 45/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 22.5 आ गया। यानी वो जो है कितना, वो पहले 90 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब वो 90 तो खर्च कर ही रहा है, उसके अलावा 22.5 रुपये और खर्च कर रहा है। ये हो गया उसका खर्चा, नया जो खर्चा है ज़्यादा। अच्छा, अब उसकी सेविंग क्या है? उसकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो रही है? इसकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो रही है 30%, 30% इंक्रीज हो रही है। यानी उसका जो सेविंग्स है वो कितनी हो जाएंगी? उसकी जो सेविंग्स है वो हो जाएंगी 3 रुपये उसकी, क्योंकि क्या होता है 10 का और आपको 30% निकाला है, तो 30% का मतलब 1/100। ठीक है, तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, हमारे 3 बचा। ठीक है, तो क्या हुआ? आपकी जो खर्चा था उसने वो कितना बढ़ा दिया? उसने जो खर्चा था अपना वो बढ़ा दिया 22.5 रुपये, यानी 22.5 रुपीज़। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 रुपये और सेव कर पा रहा है, 3 रुपये और सेव कर पा रहा है। उसने खर्चा भी अपना बढ़ा दिया, उसने अपनी सेविंग भी बढ़ा दी। इसका मतलब उतनी ही उसकी एक्सपेक्ट जो इनकम है वो भी बढ़ी होगी। कितनी उसकी इनकम बढ़ी होगी? ये टोटल रुपये आ तो उसकी इनकम से ही रहे होंगे ना, कोई और स्रोत तो यानी जो भी उसका स्रोत है वो इनकम ही है ना। तो 22.5 रुपये जो उसने खर्च किए और जो 3 रुपये खर्च किए, ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये हो गया आपका 25। ठीक है, 0.5, यानी अब जो उसकी इनकम है वो पिछली वाली इनकम से 25.5 रुपये ज़्यादा है। तो क्या हो गया? इनका परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो क्या होगा? जो कितनी बढ़ी? 25.5। कितने पर बढ़ी? जो इनिशियल थी यानी वो थी 100,
मल्टीपल निकालेंगे परसेंटेज के लिए तो इंटू 100, तो वो आ जाएगा बस 25.5%। ये हो गया आपका आंसर ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और बार देखते हैं क्विकली। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अनु है हमारी, उसकी कुछ इनकम है। इनकम जो होती है उसका क्या किया जाता है, या तो उसको एक्सपेंडिचर में लगाया जाता है, खर्च किया जाता है, या फिर उसको सेव किया जाता है। ठीक बात है। अच्छा, अब क्या बोला कि हमसे, अब बोला कि हमसे अनु स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम। अनु क्या करती है, अपनी जो इनकम है उसकी, मान लीजिए उसकी इनकम 100 है, तो वो 100 रुपये अगर उसके पास है तो उसका वो 90 रुपये खर्च कर देती है, और बाकी बचे हुए 10 रुपये वो सेव कर देती है। 10 रुपये जो बचे हैं उसके, वो सेव कर देती है। ठीक बात है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, जो उसका खर्चा है अगर वो 25% बढ़ जाता है, उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है, मतलब 90 खर्चा और 25% बढ़ता है, तो 25 इंटू 1/100, तो ये हो गया 1/4, तो आपके पास क्या आएगा 22.5, यानी इतने रुपए और बढ़ गए। यानी वो पहले 90 रुपए खर्च करती थी, वो तो है ही है, अब वो 22.5 रुपए और खर्च करने लग गई। ये बात ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो सेविंग्स है ना वो भी बढ़ जाती हैं, उसकी सेविंग्स भी बढ़ गई। तो इसका मतलब वो एक तरफ से खर्चे भी बढ़ा रही है और एक तरफ से सेविंग भी बढ़ा रही है। इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारे जो सेविंग है और जो खर्चे हैं उन दोनों को जोड़ देंगे, तो इतने रुपए उसके पास जो है खर्च हुए, इतने रुपए उसकी इनकम है। मान लीजिए कि अगर आप जो है क्या करते हैं, आपके पास कुछ 100 रुपए थे और आप जो है 90 रुपए खर्च करते हैं और 10 रुपए अपने सुरक्षित रखते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एकदम से आपके पास कोई, किसी ने आपको बोनस दिया या फिर किसी ने आपको रुपए दिए, तो आपने क्या किया, आपने जो है 22.5 रुपए तो आपने खर्च कर दिए, और उसके बावजूद भी आप 3 रुपए सेव कर पा रहे हैं। इसका मतलब उसने कुल मिला के कितने रुपए दिए होंगे आपको, उसने आपको 25.5 रुपए दिए होंगे, तभी तो आप जो है खर्च भी कर पाए और आप सेव भी कर पाए। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुधा स्पेंड 80% ऑफ हर इनकम। चलिए इनकम और एक्सपेंडिचर वाला ही क्वेश्चन है ये भी, तो इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफ वर्क में यहाँ साइड में लिखता हूँ। सुधा स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम। तो सुधा की मैंने मान लिया कि इनकम 100 रुपये है, ठीक है। तो क्या करता है, उसमें से 80 रुपये वो खर्च कर देते हैं, तो 80 रुपये मैंने खर्च किए, सुधा ने खर्च किए, और बचे कितने, 20 रुपये। ठीक है। वेन हर इनकम इंक्रीजेज बाय 30%, मान लीजिए अगर उसकी जो सैलरी है ना, जो उसकी इनकम है, जो उसकी तनख्वाह है, जो उसकी वेतन है, अगर वो 30% बढ़ जाती है, जो उसकी 30% बढ़ जाती है, यानी 100 का 30% यानी 30 ही हुआ, 30 रुपये बढ़ गई उसकी तनख्वाह, और जो उसका खर्चा है वो 25% बढ़ जाता है। जो उसका खर्चा है वो कितना बढ़ता है, वो बढ़ता है 25%। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए, 80 का 25 और प्रतिशत का मतलब 1/100, तो ये हो गया आपके पास 20। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आपको आ गई होंगी, और नहीं आई होगी तो आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए। जो 80 है उसका 1/4 निकालना है सीधा, तो आप यहाँ पे सीधा 20 लिखिए। ठीक है ना। अच्छा, हुआ क्या, उसकी जो इनकम है, उसको 30 रुपये और ज्यादा मिले, तो उसने क्या किया, उसने खुशी खुशी में 20 रुपये खर्च कर दिए। तो बचे हुए 10 रुपये क्या किए, 10 रुपये उसने सेव किए। पहले तो वो 20 रुपये सेव कर रहा था, लेकिन अब वो 10 रुपये और ज्यादा सेव कर रहा है। इसका मतलब अगर परसेंटेज इंक्रीज देखा जाए सेविंग में, तो क्या है, इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने इंक्रीज हुए तो वो तो आपने लिखे नहीं ऊपर न्यूमरेटर में, जिस पर इंक्रीज हुए, पहले कितनी थी सेविंग, 20 रुपये, तो यानी 20 पर इंक्रीज हुए, और परसेंटेज निकालने तो आप क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आगे 50% का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज को आप ऊपर एरो वाले से शो कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ। ठीक है ना। तो क्या हुआ, सुधा ने क्या किया, सुधा ने जो उसकी इनकम है वो जो है वो क्या करती है, सुधा करती है अपनी एक्सपेंडिचर 80% उसकी जो इनकम को खर्च कर देती है। यानी अगर 100 रुपये उसकी जेब में है तो वो उसमें से 80 रुपये खर्च कर देती है, बचे हैं आपके पास 20 रुपये जो उसके पास सुरक्षित रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपकी जो इनकम होती है वो 30% बढ़ जाती है, तो 100 का 30% यानी 30%, यानी उसके 30 रुपये बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करती है, वो 25% अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेती है। 25% एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वो मतलब 20 रुपये और बढ़ा लेती है। यहाँ पे मैंने निकाल दिया, कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 25 अपॉन 1/100। ठीक है ना। तो यानी वो 20 रुपये और ज्यादा खर्च करती है, लेकिन उसको टोटल तो 30 रुपये मिले थे एक्स्ट्रा, लेकिन उसने एक्स्ट्रा केवल 20 रुपये खर्च किए, तो इसका मतलब वो 10 रुपये सेव कर रही है, 10 रुपये पहले से ज्यादा सेव कर रही है। इन्होंने पूछा कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेविंग में, तो इंक्रीज हुआ है 10, और पहले कितना कर रही थी 20, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100, आंसर आ गया हमारा 50%। आई होप आपको क्लियर हो गया वो ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट।
आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमसे क्या बोल रहा है? सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज हर माइंड एंड डोनेटेड आ सम ऑफ 48%। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो सुधा है उसकी जो टोटल सैलरी है वो है 100%। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% जो सैलरी माना मैंने 100% है, वो क्या करती है, वो जो है 12% ऑफ इनकम, वो क्या करती है, वो 12%, यानी 100% का 12% ही हो गया, तो वो 12% को जो है डोनेट करती है, डोनेट करने के लिए साइड में कर लेती है अपने। ठीक है, फिर क्या करती है, ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर डिसीजन एंड डोनेटेड अ सम ऑफ 4800। लेकिन वो क्या करती है, वो 4800 रुपए डोनेट कर देती है, अपना मूड चेंज करके कि मैं 12% नहीं डोनेट करी, मैं 4800 रुपए डोनेट करूंगी। ठीक है, लेकिन ये 4800 रुपए है क्या, ये है 80% जो वो डोनेट करना चाहती थी उसका। तो यानी 12% तो वो डोनेट करना चाहती थी, लेकिन इसका भी 80% ही उसने डोनेट किया। समझ गया, 12% तो वो डोनेट करना चाहती थी, लेकिन उसने 12% डोनेट नहीं किए, उसने अपना आइडिया चेंज कर लिया। उसका जो दिमाग में जो था, उसने सोचा था, जो थॉट था वो चेंज किया, और उसने केवल 12% का अपना जो सोचना चाहती थी, जो कि 12% था, उसका 80% ही डोनेट किया, यानी 80/100। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, 0 से 0 कैसे लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और आपके पास 12% की जो वैल्यू है, एक्चुअली में ये 48% ही हो जाएगा, और ये नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4800। ठीक है, तो 1% की वैल्यू होगी आपकी 500 के बराबर। तो जो आपका 100% हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50,000, 5000। कितना हो गया आपका? हाँ, 2 जीरो तो थे ही, 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 50,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है। तो दिस इज टोटल इनकम। अच्छा, फिर क्या होता है, व्हाट इज द 27% ऑफ आवर मंथली इनकम। अच्छा, अब इसका 27% बताना है, तो ये तो उसकी टोटल इनकम। अब मैं इसका 27% कैसे निकालूंगा, 27% कैसे निकालूंगा, 27 और अपॉन 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और अपॉन 100। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 5 7 या 35 और 135। ठीक है ना, जीरो का मुझे चिंता करनी नहीं, मैं जीरो नहीं गिनूंगा क्योंकि सारी वैल्यूज अलग है अपने आप में। जीरो तो जब गिने जाएंगे ना, जब वैल्यू सारी आइडेंटिकल होगी। तो यहाँ पे इस बात की आपको आदत डालनी है। वैसे तो 2 जीरो दिख रहे हैं साफ, लेकिन आपको क्यों इस बात की चिंता करनी, आपको सीधा सीधा आंसर निकालना है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे भी करके। हालांकि इस क्वेश्चन को आप जो 9 से भी निकाल सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा देंगे 9, तो देख लेंगे यहाँ पे डिजिटल सम किसका 9 आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 7 8 9, इसका भी 9 हो जा रहा है, इसका भी 9 हो जा रहा है, इसका भी 9 है, और इसका भी 9 है, सारे 9 है, तो यहाँ पे डिजिटल सम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए जो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आप ज्यादा इधर उधर की ट्रिक्स ना लगाएं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली देख लीजिए, एक बार रिविजिट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है कि सुधा है वो क्या करती है, वो अपनी इनकम का 12% डोनेट करने का मूड बनाती है। ठीक है ना, वो थॉट लेती है अपने दिमाग में कि मैं 12% ऑफ सैलरी डोनेट कर दूंगी। लेकिन क्या होता है, जब डोनेशन का टाइम आता है तो वो 12% ऑफ द सैलरी डोनेट नहीं करती, वो 4800 रुपए डोनेट करती है, जो कि है जितना उसने सोचा था, यानी जो 12% का 80% ही है, 12% का 80% ही है। ठीक है, तो जैसा इसने बोला हमने कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास 100% वैल्यू, यानी जो उसकी टोटल इनकम है उसकी वैल्यू आ गई, वो है 50,000 रुपए, यानी वो 50,000 रुपए कमाती है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि उसकी सैलरी मत बताओ, उसकी इनकम मत बताओ, तुम ये बताओ कि उसकी इनकम का 27% क्या होगा। तो उसकी इनकम का 27% हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 27/100, जो कि हो जाएगा 13500। ठीक है ना, 13,500। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4th। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस बात की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी धीमे धीमे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। यानी मैं क्या बोलता हूँ, ये तो मैंने पहले ही बोला हुआ है बहुत बार कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ए की जो सैलरी है ना, ए सैलरी इज ए, बी सैलरी इज बी। ठीक है ना, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ठीक है, अब इन्होंने हमको कुछ बताया हुआ है कि जो आपका ए है और जो प्लस बी है, ये जो सैलरीज हैं, ये इनका जो टोटल सम है वो 43,000 के बराबर है। ठीक बात है। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी
ए क्या करता है, अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है, और बी क्या करता है, बी वहीं अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। लेकिन उन दोनों की जो सैलरी है ना वो बराबर, उन लोगों की जो सेविंग्स है वो बराबर हो जाती है, सेविंग्स बराबर हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने जो जैसा जैसा बोला मैं वैसा वैसा करता जाता हूँ। इन्होंने बोला है कि ए कितना खर्च करता है, 95% खर्च करता है। ये जो है ए की सैलरी है, इसका 95% खर्च करता है, यानी कितना प्रतिशत सेव करता है, वो करता है 5%। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ए की सेविंग्स होगी, ए सेविंग्स, ठीक बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने बी की इनकम इंटू 80% वो जो है खर्च करता है, यानी 20% वो सेव करता है, तो ये हमारी बी की सेविंग होगी, 20 सेविंग्स, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, हमारी 20 की बी की सेविंग होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, वो दोनों सेम है आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे की बराबर है, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी बात की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज काटता हूँ, और 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा a बाई बी इज इक्वल टू 4/1, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से ए और बी का जो सम है वो कितना है, मेरे हिसाब से ए और बी का सम है 5, लेकिन इन लोगों के हिसाब से ए और बी का सम कितना है, वो है 43,000, ठीक है। तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा, यानी ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और ये मान लेते हैं मेरी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को मैंने बराबर किया। तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आई 5 8 60, 5 8 40, 5 6 30, 0 0, ठीक है ना। तो 8600 मेरी एक की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, एक बार देखते हैं, एक की सैलरी पूछी है। अब एक की सैलरी पूछी है, और एक की सैलरी है 4। अगर मेरे एक की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर 8600 है, तो ए यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे जो है दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 8600 इंटू 4, 0 0 4 6 24, 4 या 32, 34 रुपीज, ठीक है ना। तो 34,400, तो क्या हो गया मेरा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन हो गया फोर्थ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी चीज़ों की। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन को। हमको बोला गया जो सैलरी है ना ए और बी की सैलरी मैंने क्या मान ली, मैंने ए की सैलरी मान ली आपकी ए, और मैंने बी की सैलरी मान ली बी, ठीक है। मुझको क्या बोला गया, इन्होंने मुझको बोला कि ए और बी की जो इनकम है ना, जो सैलरीज है उनका सम क्या है, 43,000 है, बिल्कुल ठीक बात है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर क्या बोला इन्होंने, फिर इन्होंने बोला ए जो है अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है, वहीं अपनी सैलरी का बी जो है 80% खर्च कर देता है, लेकिन उनकी जो सेविंग्स है वो बराबर है। तो जब इन्होंने स्पेंडिंग बोला ना, स्पेंड बोला कितना खर्च करता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को अगली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सेविंग के बारे में है, तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा सेविंग के ऊपर है। तो मैंने क्या बोला, अगर जो ए है, अगर वो अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 5%, ये होगी ए की सेविंग्स। अच्छा, बी क्या करता है, अपनी सैलरी का 80% स्पेंड करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना है, वो बचाता है 20%, तो इसकी सेविंग्स होगी। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी बी की सेविंग हो गई, और ये पूरी की पूरी ए की सेविंग हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। और ये दोनों बराबर बोली हुई है, सेम बोली हुई है हमसे क्वेश्चन में, तो मैंने दोनों को बराबर किया, और ए बाई बी का रेशियो निकाल दिया, जो कि 4:1 के बराबर। डेफिनेटली बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अच्छा, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो आप ए प्लस बी यहाँ पे कितना बोला गया है, 43,000, और मेरे हिसाब से ए प्लस बी कितना है, यहाँ पे 4 + 1 5 है, तो 5 की वैल्यू 43,000 के बराबर होगी। एक की वैल्यू आ गई 8,600, लेकिन मुझको निकालनी है 4 की वैल्यू, क्योंकि मुझे एक ही इनकम पूछी है जो कि 4 के बराबर है, लेकिन एक की वैल्यू 8,600 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 34,400 के बराबर। तो ये क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, बट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा CHSL में, उसी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो सिमिलर क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट में, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, तो मैंने क्या बोला था, ए की सैलरी मैंने मानी ए, जो ए की सैलरी है वो है ए, और जो बी की सैलरी है वो है बी, और मुझको किसके बराबर बताया गया, 43,000 के बराबर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं अभी तक। अच्छा, मुझको बोला गया ए कितना स्पेंड करता है, अपनी सैलरी का 95% स्पेंड करता है, तो दिमाग में आया कि 5% सेव करता है। फिर क्या बोला गया, बी जो है वो अपनी सैलरी का 80% स्पेंड करता है, तो दिमाग में आया कि वो सेव कितना करता है, 20% सेव करता है। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेव, आगे सेविंग्स के जिक्र किया हुआ है इसने, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, ए
कि कितना खर्च करता है 95%, यानी सेव कितना करेगा 5%, और बी जो है खर्च कितना करता है 80%, यानी सेव कितना करेगा 20%, और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। तो ए बाई बी कितना आ गया, ए बाई बी आ गया 4/1। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं आप कि a प्लस बी की वैल्यू है 5, 4 प्लस 1 है ना, तो 5 हो गया। आपके हिसाब से a प्लस बी पहली इक्वेशन के हिसाब से 43,000 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 5/40, 5 6 30 और 0 0। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो है ही 1, है ना, 1 है, 1 है और 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8600। यही आपका आंसर है। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला, ए की सैलरी मैंने मानी ए, ए की इनकम, बी की इनकम मैंने मानी बी, और इन दोनों का सम कितना है 43,000 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, फिर हमसे क्या बोला गया, फिर हमसे बोला गया कि जो ए है वो अपनी सैलरी का 95% यानी 95% ऑफ हिज सैलरी वो खर्च कर देता है। तो कितना सेव करता है, ए इंटू 5%। अच्छा, फिर मुझको बोला गया कि बी जो है अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, उसको स्पेंड कर देता है। तो इसका मतलब कितना सेव करता है, वो यानी सेव करता है 20%। ठीक है, और फिर मुझको नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि उनकी सेविंग्स बराबर है, तो यानी ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। उसको जैसे ही मैंने इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो सेकंड इक्वेशन क्या आ गई मेरी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई कि ए बाई बी का जो रेशियो है वो 4/1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, सेकंड इक्वेशन से ए और बी, अगर मैं ए को 4 मानूं, बी को 1 मानूं, तो इन दोनों का सम कितना है 5, लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों का सम कितना है 43,000। तो मेरी एक की वैल्यू कितनी होगी 8600 के बराबर, और मुझसे बी की सैलरी पूछी गई है, और ये जो है कि फॉर्चुनेटली जो इसकी वैल्यू है वो 1 है, बी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो यानी 8600 ही हमारी बी की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा ना सब कुछ। चलिए, हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कीजिए पॉज और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करते हैं, सेम उसी पैटर्न पर है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, मैंने माना ए की सैलरी है ए, बी की सैलरी है बी, और वो किसके बराबर है, वो है 45,000 के बराबर। ठीक है, ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 70% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, इनकी सेविंग्स बराबर है, तो इसका मतलब ए कितनी सेविंग्स 85% खर्च करता है, तो 50% होगी सेविंग्स ए की, और बी जो है क्या करता है, बी जो है 70% खर्च करता है, तो उसकी 70% खर्च करता है, तो 30% उसकी सेविंग्स होगी। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 15 2 30 होता है, तो जो ए बाई बी है उसकी वैल्यू आ गई 2/1। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से आप ये कह सकते हैं ए प्लस बी का जो सम है वो 2 + 1 3 के बराबर है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से वही सम को 45,000 दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, फिर आपने जो ए की वैल्यू है ना, एक की जो वैल्यू है वो आपने निकाल दी, वो होगी आपकी 15,000 के बराबर। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन क्या हुआ, आपसे पूछ रही है बी की सैलरी, और बी की सैलरी आपके हिसाब से कितनी है, बी की सैलरी आपके हिसाब से 1 है, तो आपसे 1 की ही वैल्यू पूछ रही है और आपने 1 की ही निकाली है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी की सैलरी 15,000 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें किसी भी तरीके की रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं। आई होप आंसर हमारा फोर्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, वीडियो को कीजिए पॉज और अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ये वही सेम ही पैटर्न पर है। तो हमने क्या बोला, ए की सैलरी मानी ए, बी की सैलरी मानी बी, और इन दोनों का सम कितना है 42,000 के बराबर है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ए स्पेंड करता है 75% अपनी सैलरी का, बी स्पेंड करता है 90% अपनी सैलरी का, लेकिन उनकी जो सेविंग्स है वो बराबर है। यानी अगर ए जो है अपनी सैलरी का 75% खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बचता है, 25% बच जाता है। ठीक है, वहीं अगर बी जो है अपनी सैलरी का 90% खर्च कर देता है तो कितना परसेंट बच जाता है, उसकी सैलरी का 10% बच जाता है। अच्छा, फिर समथिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि वो दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर है, दोनों की सेविंग्स आपस में बराबर है। ये ए की सेविंग हो गई, ये बी की सेविंग हो गई, ये दोनों आपस में बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज करता है, 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो ए बाई बी की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी 2/5 के बराबर। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन।
ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको बोला गया है अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो आपको पता है जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप इसमें a प्लस बी निकालते हैं तो आपका 7 जो होता है वो किसके बराबर होगा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 42,000 के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ से तो a और b की वैल्यू 7 है, लेकिन पहली इक्वेशन की तरफ से a प्लस बी की वैल्यू 42,000 के बराबर है, तो यानी एक की जो वैल्यू होती है वो आपकी 6,000 के बराबर हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं। बी की सैलरी पूछी है हमसे, हमारे हिसाब से जो बी की वैल्यू वो 5 है, हमने ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमको निकालनी है 5 की वैल्यू। तो ये लिखते हैं एक की वैल्यू अगर 6,000 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो 5 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30,000। कोई डाउट नहीं इस चीज़ में, बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मूथली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट आएगा नहीं। आपको 38 है उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम इसी पैटर्न पर है, तो इसको भी हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। चलिए आप फिर भी वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया हुआ, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी की जो सैलरी है उसका सम कितना है 42,000। ए स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। नाउ सेविंग्स जो है बराबर है उसकी, तो ए का जो 25% है वो इसकी सेविंग्स होगी, और जो बी है उसका 10% है वो बी की सेविंग्स होगी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को परसेंटेज से परसेंट काटी, 5 2 10 और 5 5 25, तो ए बाई बी जो होता है वो हमारा 2/5 के बराबर हो गया। हमारे हिसाब से ये होगी सेकंड इक्वेशन, और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे हिसाब से सेकंड इक्वेशन के हिसाब से a प्लस बी है 7 के बराबर, और वहीं a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से 42,000 के बराबर है। तो आपने क्या किया, आपकी जो एक की वैल्यू है वो होगी 6,000 के बराबर, और आपका जो एक की सैलरी, इन्होंने एक का इनकम पूछी है, और एक की इनकम हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से एक की इनकम 2 है, हम वैल्यू निकाल चुके हैं 1 की। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू है 6,000 के बराबर, तो मैं इसको थोड़ा सा मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी जो 2 की वैल्यू है वो आ जाती है 12,000 के बराबर। 2 की वैल्यू होगी 12,000 के बराबर, और जो कि है आपका ए के बराबर, और हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हमारा क्या आ गया आपका 12,000, जो कि ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन को कोई स्कोप ही नहीं है, और बहुत बार हम लोग इसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट होगा नहीं। तो 39 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जस्ट अ सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ, जिससे कि हमारे पास स्पेस रहे लिखने के लिए। चलिए अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, प्राइस ऑफ अ टी हैज इंक्रीज बाय 20%। तो ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का कन्वर्जन है, तो मैं यहाँ पर रफ में स्पेस बना के लिख लेता हूँ रफ वर्क, ठीक है। प्राइस ऑफ अ टी हैज इंक्रीज बाय 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स टी बाय 15%। यानी वो ये कह रहा है कि जो चाय है ना, चाय की जो पत्ती आती है वो जो है कितनी है, वो जो है जो प्राइस ऑफ टी है वो कितना बढ़ गया है, वो 20% बढ़ गया है। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो इंडिविजुअल जो इसमें बात कर रहा है क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि लेकिन मैं अपनी जो खर्चा है ना वो केवल 15% ही बढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तो वो कह रहा है कि मैं कितनी जो कंजम्पशन है, जो क्वांटिटी है, मैं कम कर दूं, जिससे कि मेरी ये दोनों बातें बन जाए कि जो प्राइस है वो 20% बढ़ाए टी का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केवल 15% ही खर्चा बढ़ाऊं, 15% से ज़्यादा मेरा खर्चा ना बढ़े, तो मैं कितनी कम कर दूं अपनी चाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, तो अच्छा आपको एक बार समझ आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, रेशियो मेथड का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आप इसको कैसे करेंगे, अच्छा आपको एक बार पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है, वो तो होता है कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर तो होगा वो कंजम्पशन इनटू जो उसका प्राइस है, जो रेट होता है, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ये बात हमको पता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक चीज। यहाँ पे लिखा मैंने प्राइस, और प्राइस कैसे बदल रहा है, प्राइस बदल रहा है इस तरीके से कि 20% बढ़ रहा है। 20%, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। तो आपका 1 और 5 हुआ, 5 पर 1 बढ़ गया, तो 5 रेशियो 6 हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया आपका लेटेस्ट, ठीक है ना, ये सबसे बाद में मतलब, ठीक है ना। ये होगा इनिशियल, ये होगा आपका लेटेस्ट।
अच्छा, 5 रुपये 6 रुपये बढ़ गए आपके। फिर क्या हुआ, आपके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर आप केवल 15% बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइस है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंजम्पशन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद लाइन खींच के आता है एक्सपेंडिचर। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये चीज देगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर जो है वो तुम्हारा कंजम्पशन इंटू प्राइस है, तो वो यहाँ थोड़ी आएगा, वो यहाँ पे आएगा आपका जो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है, ये 15% बढ़ा रहा है। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15, और परसेंट का मतलब अपॉन 100। तो आपने क्या किया, 5 3 15 और 5 2 20, तो 3 बढ़ रहा है 20 पे, ठीक है ना। तो अगर इनिशियल कितना है, इनिशियल अगर 20, तो उस पर 3 बढ़ जाएगा, तो यानी 23 हो जाएगा। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आपको, समझ लूंगी। लेकिन ये कंजम्पशन का मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंजम्पशन का क्या करूं मैं। कंजम्पशन मुझको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इसका। तो मैंने क्या बोला, आप केवल एक चीज कीजिए, आपको नहीं मालूम किससे कितना बढ़ा। तो मैंने मान लिया कि ये पहले था x और अब बढ़ के हो गया y, ठीक बात है ना। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं x और y तो मान सकता हूँ अपने आप से, मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। आप नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं कि 5 इंटू एक्स 5x, और आप क्या करते हैं 6 इंटू वाई 6 इंटू वाई, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं इसमें, अब आप इसमें 23/20 करेंगे, ठीक है ना। जो इसका जो रेशियो रहता है, और अपॉन इसको करते हैं, और इन दोनों को इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे ना यहाँ पे ये आएगा 20 आएगा ऊपर, जस्ट जो ऊपर जो जिसका मतलब अगर ये 5x ऊपर है तो इसका इसके साथ वाला ही ऊपर आएगा, ठीक है ना। और इसके बोल दीजिए तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 5 4 20 हो गया, 5 4 20 हो गया आपका। जस्ट अ सेकंड, मुझको ऐसा लग रहा है इनिशियल है ना, सो दैट आई कैन रिड्यूस माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स, आई विल इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर बाई ओनली 23%, ठीक है ना। मैं इसको जो है 23% से ही इंक्रीज करूँ अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे तो 23%, 20 से 23% कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी हो गया आपका 5 इंटू एक्स, तो ये 20 के बराबर हो जाएगा, और जो आपका 6 इंटू वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपको 23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 4 20 हो गया, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स बाई वाई की वैल्यू होगी 24/23, ठीक है ना। आपकी जो एक्स बाई वाई की वैल्यू होगी वो 24/23 आ गई। इसका मतलब ये तो x क्या था, x आपका इनिशियल था ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ना x, तो ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी और ये आपकी फाइनल है, ठीक है ना। तो आपका x क्या है, x है आपका इनिशियल और y आपका फाइनल। तो आपको खुद ही पता है कि भाई उसने बोला कंजप्शन कितना कम करूं, तो मतलब तुम अगर पहले 24 केजी ले रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी यूनिट हो सकती है, 24 ग्राम ले रहे थे, किलो ले रहे थे, तो अगर आप 24 केजी ले रहे थे पहले, तो अब आप 23 केजी लीजिए बस, ठीक है ना। तो अब मैं परसेंटेज वेरिएशन निकालिए, अब कैसे निकालेंगे, तो कितना कम किया आपने, आपने किया 1 कम। कितने पर कम किया, इनिशियल तो ये है ना भाई, इनिशियल तो आपका एक्स होता है ना, इनिशियल आपने एक्स लिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ही तो लिखा हुआ है, ये देखिए आप ऊपर, यहाँ पे आपने एक्स ही तो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला जो इनिशियल का पोर्शन है ना, और ये वाला आपका लेटेस्ट का पोर्शन है बाद वाले का, ठीक है ना। तो कितना कम लीजिए आप जो है 1 कम लीजिए, और कितने पर, इनिशियल कितना ले रहे थे आप, इनिशियल आप ले रहे थे 24, और परसेंटेज निकालने आपको तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक बात है। तो 4 6 24 और 25 आ गया यहाँ पे, और आपके पास क्या गया 4.6 बन जा, आपके पास 6 4 24 आ गया, और 6 बन जा 6, और 6 6 36, तो 4.16% हो गया आपका, ठीक है ना। 4.16% आ गया आपका। तो आपका क्या आ जाएगा 4.16% के आसपास, ये ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बार तो मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया, फिर देखते हैं कि इन सब झंझटों से आप कैसे बचें, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये मेथड 1 था, तो मैं इसको बताया तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये फंडामेंटल मेथड है, बेसिक मेथड है, आपको कुछ भी नहीं आता, दिमाग में क्लिक नहीं करता, तो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या कीजिए इसमें, अब इसमें आपने क्या किया, आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन इनटू प्राइस के बराबर होता है। कंजम्पशन बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, प्राइस बोलिए, रेट बोलिए, इसका आप जो पर पीस कितने पैसे मिल रहे हैं वो जो होता है इसका, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक्सपेंडिचर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। आपको पता हुआ है कि आपका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, प्राइस में बोला गया कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100, ठीक है ना। तो क्या हुआ 1/5, तो यानी 5 पर 1 बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 पर 1 बढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर मुझको क्या बोला गया, फिर मुझको बोला गया कंजम्पशन का देखता हूं ना मैं यहाँ पे, फिर तो कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कंजम्पशन को अभी छोड़ो, पहले एक्सपेंडिचर तो लिखो, कम से कम एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर लिखा मैंने, 15% इंक्रीज हुआ है, तो 15 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 5 3 15 और अपॉन 100 में नीचे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20 बढ़ रहा है, 20 पर 3 बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर 20 पर 3 बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया 23 कर दिया उसको बाद में, इनिशियली 20 था तो अब 23 हो गया, ठीक है ना। लेकिन कंजम्पशन मुझको समझ में ही नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि पहले x था फिर बाद में y हो गया। मुझे नहीं मालूम क्या चेंज हुआ है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि पहले x था फिर बाद में y हो गया। मान लो m था पहले, फिर n हो गया,
पहले कहा था फिर खा हो गया, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो मैंने एक्स और वाई मान लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मुझको ये मालूम था कि पी इंटू सी करता हूँ तो मुझको जब मैं प्राइस इंटू कंजम्पशन करता हूँ तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आता है। तो मैंने 5 इंटू एक्स किया तो किसके बराबर होगा, 5 इंटू एक्स 20 के बराबर होगा। जिसका हिस्सा होता है ना उसी की साइड वाले को इसके साथ लिखते हैं। तो 5 इंटू एक्स है ना तो 20 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल 20 है ना, तो 5 इंटू एक्स इसको पूरे को एक साथ लिख देते हैं। और 6 इंटू वाई कितना है, 23 के बराबर। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। एक्स इनिशियल है तो जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो परसेंटेज में हमेशा ही नीचे आएगा। तो 24 नीचे आ गया और कितने का अंतर है, एक का अंतर है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 4.16%, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक बात है, ये तो यहाँ तक हो गया इसका। अब मुझको इसमें एक और चीज करनी है, वो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको थोड़ा और बेटर मेथड, कि आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़े। अब वो बेटर मेथड क्या है, आपको केवल ऑप्शंस, मतलब आपको जो है क्वेश्चन देखना है और उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को सीधा पुट करना है। इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऑप्शंस पुट करता हूँ, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। नहीं होगा पेस्ट। चलिए अब हम इसको देखते हैं बाकी हम इसको कैसे करें। तो जब इसने बोला ना इस क्वेश्चन में कि आपको नहीं मालूम, आपको पता चल गया कि आपने जो है इसमें, आपको जो है पता चल गया इस क्वेश्चन में कि आपको जो है बीच की वैल्यू निकालनी है, बीच की वैल्यू, ठीक है ना। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप जो एक्सपेंडिचर वाली जो वैल्यू होती है ना, जो मल्टीप्लाई करके बाद में आती है, उसको हमेशा ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, मैं इन सब झंझटों में नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने क्या बोला, प्राइस ऑफ अ टी हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाय 15% ओनली। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर जो है तुम्हारा वो हो गया 115%, बढ़ गया ना। 100 होता है इनिशियली, अगर ओरिजिनल क्या होता है 100 होती है कोई भी चीज, लेकिन 15% बढ़ गया तो यानी एक्सपेंडिचर हो गया 115%। और ये क्या बोला है, प्राइस ऑफ अ टी कितना बढ़ गया, प्राइस ऑफ अ टी बढ़ रहा है आपका 120, मतलब 20%, यानी कितना हो गया, वो हो गया आपका 120%। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला मैंने अभी तक। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कंजम्पशन आपको पूछ रहा है, कंजम्पशन का इंक्रीज हुआ है कि आपका डिक्रीज हुआ है, वो परसेंटेज निकालनी है। तो आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों के अंतर है 5%। आपने अंतर लिख दिया, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब जब आप जो है, जब आप परसेंटेज इसकी निकालेंगे तो परसेंटेज 5% आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे 5% और नीचे क्या आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, जो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब आपने क्या पूछा कितना डिक्रीज करूं, रिड्यूस माय कंजम्पशन। तो डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, डिक्रीज जब ही होगा ना जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो बड़ा मतलब पी, यानी पी आपका 120, ठीक है ना। तो आपका 120 नीचे आएगा। तो डिक्रीज आपको हमेशा ये देखना है किधर से किधर की तरफ जाना है। तो जो इनिशियल वैल्यू हो ना हमेशा उसी पर जाइए। आपको बोला गया 5% डिक्रीज करना है, 5% डिक्रीज कर देंगे तो कैसे डिक्रीज होगा, 5% डिक्रीज हो जाएगा आपका जब आप 120 से 115 की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब कहां से कहां गए, 120 से गए ना। तो से वाला मैंने क्या बोला, से वाला हमेशा आपके डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है ना। तो आपने 120 यहाँ लिखा और परसेंटेज निकालनी है तो आपने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये परसेंटेज कटा, ये बता आपका 1/24 आया और जो भी हो गया आपका 4.16 के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकंड,